जय हिंद मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, गुप्ता क्लास में आपका स्वागत है। आपका चल रहा है सेशन अभी पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में कुछ लेक्चर हो चुका था और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज का यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 3 हम देखेंगे। वो आपका एग्जाम व्यू ले लीजिए या कंपटीशन व्यू ले लीजिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। ऐसे पॉलिटिकल साइंस एक सीमित सिलेबस है। आपको कोई भी एग्जाम बैठेगा ना तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, ठीक है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपका 70 क्वेश्चन हो चुका था। आज हम देखेंगे 71 से देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। देखिए राज्य है, कितना राज्य? 28 राज्य है। 28 राज्य, उसके सीमा में परिवर्तन करेंगे या उसको हम नाम बदलेंगे या नए राज्यों का निर्माण करेंगे। जैसे हो गया ना, नाम बदल सकते हैं या उसका क्षेत्र एरिया कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे बिहार है, बिहार से जैसे पता तक मिथिला राज्य बनेगा, उसका सीमा तो कम होगा ना, एक नया राज्य बनेगा ना। तो देश के अंदर जो भी काम क्रिया होगा, राज्य का सीमा का आगा पीछा करना, छोटा बड़ा करना, ये कौन करेगा? ये आपको राज्य विधानमंडल नहीं करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार वाला काम हो गया। तो राज्य का तो कोई हस्तक्षेप नहीं है। संघीय मंत्री परिषद ये नहीं करेगा, राज्य मंत्री परिषद नहीं करेगा, ये करेगा सांसद। कौन करेगा? सांसद। आंसर नंबर डी। आप देखिए, मेरा पॉलिटिकल साइंस में एक नियम है कि हम कोई भी काम ऐसे नहीं कर देंगे, ठीक है ना। इसके लिए कुछ रूल आएगा, तो जो संविधान बुक में वो दिया गया है, कोई भी काम करेंगे तो हम संविधान के अनुसार ही करेंगे। ये हम काम करेंगे तो संविधान के अनुसार करेंगे। तो संविधान में मेरा क्या है का पॉइंट या कुंजी बोलिए, चाबी बोलिए, ये तो हमारे पास क्या है? अनुच्छेद है। तो कौन सा अनुच्छेद घुसा के हम लॉक खोलेंगे तो खुलेगा ताला? ये अनुच्छेद हम खोलेंगे। अनुच्छेद बोलिए या आप ताला के चाबी बोलिए, ठीक है ना। तो वही चाबी से हम उपयोग करेंगे तो ताला खुलेगा। ये हो जाएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के सीमा, देश के सीमा के अंदर कोई भी राज्य को छोटा बड़ा नाम बदलना, ये ज्यादा जितना भी काम किया होगा, ये अनुच्छेद 3 के तहत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 72। क्वेश्चन ये है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, जब देश आजाद हुआ है ना, तो देश 4 भाग में बांटा गया। कितना भाग में? 4 भाग में था। 4 भाग कौन कौन बोलेंगे? था ए, बी, सी, डी। एक हो गया ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। ये हो गया देसी रियासत, देसी रियासत। और हो गया कमिश्नरी, और हो गया केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ये 4 भाग में बांटा गया था ये, लेकिन अल्टरनेटिव में था। इस प्रकार से देश नहीं चलने वाला था। तो हुआ निर्णय किया कि चारों को पहले हम तोड़ के एक कर देंगे, चारों को तोड़ के हम एक कर देंगे, फिर इसको हम बंटवारा करेंगे। बंटवारा करने में एक बहुत बड़ा समस्या क्या था कि आधार देश क्या है? भाषा ले, एरिया ले, क्षेत्रफल ले या जाति ले, ये एक बहुत बड़ा चुनौती था। हम किस आधार पर ले? उसी समय में एक व्यक्ति था वहां का था, कहाँ? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम था पोट्टा श्री रामालू। ये क्या कहा कि हमको भाषा के आधार पर राज्य बनाना है। राज्य कौन? आंध्र प्रदेश। कौन भाषा पे? तेलुगु भाषा पर। लेकिन भाषा पे बनाना एक बहुत बड़ा समस्या था। तो सरकार इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो अनशन पर बैठ जाता है, क्योंकि हमको राज्य
बनाना ही है आंध्र प्रदेश। अनशन पे बैठ जाता है कि 56 दिन भूख हड़ताल रहता है। कितना दिन? 56 दिन भूख हड़ताल के बाद ये 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो जाता है। अब देखिए एक व्यक्ति था, वो राज मांग रहा था भाषा का आधार पर, लेकिन सरकार बोल रहा था कि आपको हम बना देंगे, तो हर राज्य बोलेगा कि मराठी बोलने वाला बोलेगा महाराष्ट्र बना दीजिए, बंगाली बोलने वाला बोलेगा बंगाल बना दीजिए, गुजराती बोलने वाला गुजरात बना दीजिए। ये सरकार को डर हो रहा था कि यदि बंगाली बोलने वाला बंगाल बना देंगे, जैसे मराठी चल जाए तो फिर विवाद न हो जाए, मराठी बोलने वाला महाराष्ट्र बना देंगे तो वहाँ फिर कन्नड़ बोलने वाला चल जाए तो विवाद न हो जाए। ये सरकार को डर था अंदर से, यह समस्या न हो जाए। ठीक है, तो इधर तो मर गया, अब वहाँ बहुत बड़ा दंगा फसाद हो गया, तुमको राज चाहिए चाहिए। अब देखिए न्यू सरकार बना है, देश स्वतंत्र हुआ है, जनता का भी आप बात तो रखना पड़ेगा कि इतना साल से जनता भूखा था कि मेरा बात नहीं तो मान रहा है। सरकार विवश होके, सरकार उस समय कौन था मुख्य प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो विवश होके एक राज्य का गठन कर दिया 1953 में, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन बोलता है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन होगा देश का? तो आंध्र प्रदेश होगा। कौन सा भाषा पर? ये होगा तेलुगु भाषा के आधार पर। कौन सा भाषा के आधार पे? तेलुगु। तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। उसके बाद पर सरकार फजल अली आयोग का गठन किया। इसका गठन किया फजल अली आयोग 1953 में। 1953 में फजल अली एक क्या बोलते हैं, वह इलाहाबाद का रिटायरमेंट जज थे। कौन थे? रिटायरमेंट जज थे। उसके साथ और 2 आदमी सहयोगी थे। उनकी अध्यक्षता में एक गठन किया, पुनर्गठन आयोग, और वो अपना रिपोर्ट सौंपा 1955 को। सरकार 1956 में राज्य बना दिया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ये बोलता प्रतिवेदन कब दिया था? भारत सरकार के पास में कब दिया था? भारत सरकार के पास 1955 में दिया था। कब दिया था? 1955 में। फिर भारत सरकार के पास दे दिया, भारत सरकार राज्य बनाया कब? 1956 में। ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर। आप सबका जो लगेगा तो न्यू है, उसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, या आप आज ही नहीं, जब तक हम पढ़ाई करेंगे तब तक ये हमको पढ़ना ही पड़ेगा, काम पड़ेगा ही पड़ेगा। बेहतर है कि अभी हम अच्छा से कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत की 2 इकाइयों में विभाजन किया गया। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो भारत को 2 भागों में बांटा गया था। कौन से भागों में बांटा गया था? एक राज्य बना था, एक केंद्र शासित प्रदेश, 2 भागों में बांटा गया था। राज्य रियासत नहीं था। रियासत आप जानते हैं, रियासत मतलब ये होता है जहाँ राजा ही शासन करेगा, उसको हम रियासत कहते हैं। ठीक है ना? रियासत मतलब राजा, तो राजा को तो हटा ही दिया गया था, ये तो होगा नहीं। राज्य, देश, राज्य, जनपद भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या होगा? आंसर नंबर ए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रजवाड़ा, जहाँ राजा रहते उसको रजवाड़ा बोलते हैं। रजवाड़ा को भारतीय संघ में शामिल करने का जिम्मेदारी किसे दी गई थी? जो रजवाड़ा था ना, राजा का क्षेत्र था ना, उसको देश में, संघ में शामिल करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया था? उस समय था गृह मंत्री आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो तो प्रधानमंत्री था, तो उसका वो तो काम करेंगे नहीं, क्योंकि देश का अंदर का काम है, तो गृह मंत्री के काम होता है। तो कौन थे उस समय? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसी का ये काम सौंपा गया। ठीक है, ये होंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ही उप प्रधानमंत्री माना जाता है। उप प्रधानमंत्री का चर्चा अपना संविधान में नहीं है, यह कोई पद नहीं है, अपना मर्जी से वो बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो गृह मंत्री को मान लिया जाता है। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसको लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार गृह मंत्री किसे बने? वही क्वेश्चन है, गृह मंत्री किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसको और क्या नाम से बोलते हैं? क्या? लौह पुरुष। लौह पुरुष को हम क्यों बोलते हैं? लौह पुरुष हम क्यों बोलते हैं कि इसका पीछे एक कहानी है। बचपन में ही ना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, बहुत उसको क्या बोलते, सहनशील व्यक्ति। ऐसे बातें बात में उनको कहीं घाव हो गया था, तो कोई बोला कि वो दवाई खाने के बाद घाव को जला दिया जाता है। ये बोला कि जलाना ही है तो दवाई से काहे नहीं जलाएंगे। वो एक सरिया में गर्म करके घाव को जला दिया, ठीक है ना। ये कहानी लॉजिक है। वहां पहुंचा ना। लौह पुरुष हम किसको कहते हैं? अभी जस्ट बताए थे। लौह पुरुष किसको कहते हैं? लौह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू तो प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रियासत को शासक निजाम से जानकर, कहाँ के रियासत को ना राजा को निजाम से नाम से संबोधित किया जाता था? ये आपको हैदराबाद के राजा को निजाम के नाम से संबोधित किया जाता था। इसका आंसर नंबर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय कब किया गया? हैदराबाद को कब किया गया था? 1948 में, ठीक है ना। हैदराबाद को कैसे किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन ऑपरेशन पोलो, या उसी को हम बोलेंगे हम पुलिस एक्शन, पुलिस एक्शन या डायरेक्ट एक्शन। इसके तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था 1948 में। आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर रियासत को भारतीय संघ में कब विलय किया गया? क्या है? मणिपुर रियासत को भारतीय संघ में कब विलय किया गया? ये है 1948 में। कब विलय किया गया? 1948 में। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत के राजा के प्रधानमंत्री कहा है? तो देखिए, कहाँ के रियासत को राजा, जब देश आजाद हुआ तो 552 टोटल था, तो 539 रियासत आराम से मिल गया था। तो जब देश आजाद हुआ था तो 549 रियासत भारत में मिल चुका था। 3 रियासत नहीं मिल रहा था। कौन कौन 3 नहीं मिला था? एक हो जाएगा जम्मू कश्मीर, एक हो जाएगा जूनागढ़, एक हो जाएगा हैदराबाद। ये मिल नहीं रहा था, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर को राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता? प्रधानमंत्री। हैदराबाद को राजा को निजाम कहा जाता था, ठीक है ना। जूनागढ़ को जूनागढ़ का ऐसे ही राजा के आजाद कहा जाता था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ थोड़ा इसका एक पॉइंट ये देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर को मिलाया ना तो किस प्रकार से मिलाया गया था? जैसे हैदराबाद को पुलिस एक्शन या डायरेक्ट एक्शन ऑपरेशन पोलो से, तो जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था आपको क्या बोलते हैं? विलय
पत्र, विलय पत्र पर सिग्नेचर करा करके जम्मू कश्मीर को मिलाया गया। ठीक है, जूनागढ़ बोलेंगे तो जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या हो गया? जनमत वो जनता, जनता से इच्छा अनुसार, जनता के जूनागढ़ के राजा था मुसलमान और जनता था हिंदू, तो यहाँ की जनता को वोटिंग कराया गया, तो जनता तो ऑब्जेक्टली भारत में रहना चाहेगा, क्योंकि हिंदू था, तो वही होगा जनमत संग्रह से जूनागढ़ को मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पद से उसको सिग्नेचर करा करके वहाँ के राजा हरि सिंह थे, उनसे सिग्नेचर करा करके उनको भारत में मिलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर रियासत में भारतीय संघ का विलय कब हुआ था? 1948 में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर भारतीय संघ विलय किस शर्त पर हुआ था? देखिए, जम्मू कश्मीर था ना, वहां का राजा था हरि सिंह। कौन था राजा? राजा हरि सिंह। यह भारत में मिलना नहीं चाहता था, तो उस समय पाकिस्तान का पुलिस कबीला के भेष में जम्मू कश्मीर पर चढ़ाई कर दिया। आप देखिए, तो अब जम्मू कश्मीर में चढ़ाई कर दिया, तो राजा हरि सिंह दौड़े आए दिल्ली। कहाँ आएंगे? प्रधानमंत्री के पास में। तो लेकिन प्रधानमंत्री तो कहा ठीक है, लेकिन उस समय कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, वो उसको नकार दिया। ऐसे हम कैसे तुमको बचाएंगे? तू तो पहले भारत का अंग होगा, तब तुमको बचाएंगे। तो कहा ठीक है, अब तो उसको तो बचना था, क्योंकि वो कबीला के भेष में वो घुस चुका था पाकिस्तानी सेना। तो अब वो राजा हरि सिंह सिग्नेचर करता है एक पेज पे, कहता ठीक है हम भारत का अंग है, लेकिन मेरा वहाँ अपना संविधान या अपना सब काम चलेगा। ठीक है, इसीलिए आपको देखा होगा 370 धारा, यहाँ था उसका अपना संविधान था, एक देश में एक झंडा रहेगा, लेकिन उसका अपना झंडा था। ठीक है ना, ये सब समस्या था। तब पर भी कहा तो पहले तो भारत में तो मिल, फिर बाद में देख लेंगे, हम लिपट लेंगे जो जैसे होगा। तो इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाया गया। ये बोल है क्या कि जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर किया गया था? तो किया गया था आपको जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता पर, जम्मू कश्मीर विभाजन पर, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में विलय पर। इसका आंसर नंबर ये होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर तू भारत का अंग रहो, लेकिन तू स्वायत्त रहो, मतलब कि आप आजाद रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 2019 में उसको फिर भारत का पूर्ण रूप से अंग बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है और 370 का भी उपयोग किया गया है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान किया गया था? किसके तहत? अनुच्छेद 370 के तहत स्वायत्तता प्रदान किया गया था। आप सब कमेंट में बताइए, अनुच्छेद 19 क्या है, अनुच्छेद 75 क्या है, अनुच्छेद 380 क्या है? आप सब कमेंट में बताइए। यह क्वेश्चन भी आपको आता होगा। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि आंध्र प्रदेश आंध्रा आंदोलन जो कौन कर रहा था? पट्टामी सीतारामैया का, सीतारामल्लू कर रहा था। ठीक है ना, आंध्र आंदोलन को उसको नाम से जाना जाता है। तो उसका मुख्य मांग क्या था? वही था, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना किया जाए, उसका यही मुख्य मांग था। ठीक है, ये बात है। इसका आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? बताइए, अभी बताएं भाषा का आधार बनने वाला पहला राज्य। हाँ, ये तो मेरा वही बता देगा, मेरा जो टाइप राइटर है वही बता देगा इसके आंसर, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आंसर नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? बताए थे 1953 में। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्य का गठन का आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन आयोग का नाम क्या है? तो इतना हजारों बार हम बोलते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग, ये तो राज्य निर्माण आयोग। हम कभी आज तक बोले हैं? बताइए, बोले हैं जी? नहीं बोले हैं। राज्य विभाजन आयोग कभी भी तक बोले हैं? कभी नहीं बोले हैं। तो कैसे होगा? जो बोलेंगे वही होगा।
ये भी कभी ना बोले हैं का, ये वाले कितना बार हम बोल रहे हैं, इसका आंसर बी होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब ये बोला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ तो निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। दिल्ली बताइए, हिमाचल प्रदेश बताइए, मणिपुर बताइए, मद्रास बताइए। देखिए ये सब दिल्ली तक अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना, दिल्ली अभी भी है। हिमाचल प्रदेश भी था लेकिन अब नहीं है, मणिपुर भी था लेकिन अब नहीं है। ये आपको मद्रास है ना, वो कभी भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना, ये राज्य ही बना था, ठीक है ना, मद्रास। तो अभी हम मद्रास को ही नाम बदल के चेन्नई कर दिए हैं। अब बताइए उसका नाम बदला तो कौन सा अनुच्छेद का उपयोग किया गया था। वो मद्रास के नाम वर्तमान में चेन्नई हम बना दिए हैं, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत मद्रास के नाम बदला गया था, आप प्लीज कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 90 नंबर है। क्वेश्चन ये है कि बम्बई राज्य का विभाजन किन दो राज्यों में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। किन दो राज्य में हुआ था, महाराष्ट्र गुजरात में हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात में बम्बई को बांटा गया था। बम्बई को क्या बोलते हैं, सपनों का नगरी बम्बई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो यही क्वेश्चन है कर, महाराष्ट्र गुजरात को स्थापना कब हुआ था, 1960 में, आगे बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया। नागालैंड राज्य कब बना, ठीक है, नागालैंड कब बना था। नागालैंड 1963 में बना था। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना एग्जाम में पूछ दिया है। अभी के तौर में बच्चा पैदा करने में बहुत आगे है, खास कर भारत में। देखिए जनसंख्या कितना बढ़ गया, ठीक है ना, लेकिन अब कोई भी कहीं के उठा लीजिए, जिस परिवार में एक आदमी था, दो आदमी था, उस परिवार में भी 5 आदमी हो चुका है। हो चुका है क्या, गलत बात बोल रहे हैं जी, बताइए गलत बात है, नहीं सही बात है। मतलब बच्चा पैदा हर एक ठमन, हर एक परिवार में, हर एक राज्य में हो रहा है क्या। इसलिए देखिए भारत टॉप में आ गया है, दुनिया का सबसे नंबर 1 जनसंख्या बच्चा पैदा करने में हो गया है क्या। लेकिन एक राज्य नागालैंड है क्या, वहाँ नागालैंड है, वहाँ बच्चा ही कम हो गया है। जनसंख्या जितना था 2021 में जनगणना होने वाला था तो हुआ नहीं। 2011 का हम लेते हैं क्या, 2011 में लेते हैं, उससे पहले हम 2001 को लेंगे, 2001 पर से 2011 में किया गया, तो वहाँ की जनसंख्या घट ही गया है। देखिए कितना दुख की बात है। अब यहाँ आप क्या पता है, आप इसमें आप जेंट्स में प्रॉब्लम है कि माता में प्रॉब्लम है, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या घट गया, वहाँ की हर राज्य की जनसंख्या बढ़ा है। ये क्वेश्चन पूछता है भारत का ऐसे कौन सा राज्य है जहाँ जनसंख्या ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, कम हो गया। इसका आंसर क्या मारेंगे, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, कोहिमा, याद रखिएगा। इसका आंसर नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है 1966 में पंजाब का विभाजन किन किन राज्यों के निर्माण में किया गया था। पंजाब है ना, टूट के कौन कौन सा राज्य में बना था, ये बना था हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा पंजाब में। पंजाब टूट के किस में बना था, हरियाणा और पंजाब में। यहाँ से एक चीज और याद रखिए, हरियाणा पंजाब दोनों का राजधानी एक ही है, कौन होगा आपको, चंडीगढ़। ये पंजाब और हरियाणा का दोनों का इकट्ठा राजधानी कहाँ हो जाएगा, चंडीगढ़। मतलब एक स्थान का 2 राजधानी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर नंबर होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि हिमाचल प्रदेश
का राज का दर्जा कब दिया गया था? हिमाचल प्रदेश का राज कब दिया गया था? बताइए कब दिया गया था? 1960 होगा ना, 1967, 1971, 1973। हमको लगता है 1971 होगा। सही है जी? 1971 जी 1971 होगा। आंसर नंबर सी। जो 95, ये तो हिस्ट्री का कहाँ पूछा, हिस्ट्री का आ गया है। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 को। कौन इसका तत्कालीन कारण क्या था? मंगल पांडे कारतूस वाला, सॉरी चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, उसका नायक कौन होगा? मंगल पांडे। 1857 में क्रांति का नायक कौन होगा? मंगल पांडे। वर्तमान भारत में कितना राज है? बताइए बताइए बताइए, ये तो मेरा टेक्स्ट बेंच बोल देगा। बताइए कितना है? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में संघ शासित प्रदेश, देखिए क्वेश्चन आ ही गया। 8 है संघ शासित प्रदेश। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? ये क्वेश्चन, ये पूछने लायक क्वेश्चन है। किसने बताई थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी। आंसर नंबर बी। उसमें तो महात्मा गांधी को तो स्वर्गवास हो चुके थे, सुभाष चंद्र बोस को भी तो वही, उसको भी तो पता ही नहीं है कि प्लेन क्रैश में गया है कि कहाँ गया है। लेकिन कुछ समय के बाद सेम शकल का सुभाष चंद्र बोस की तरह एक व्यक्ति भारत में आए थे, लेकिन उसको दाढ़ी बढ़ा हुए थे, लेकिन उसका राइटिंग सुभाष चंद्र बोस से मैच करते थे। तो वो कहा गया कि उस दिन प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस जी को मृत्यु नहीं हुआ था। और थोड़ा उस समय भी जो भारत का नेता थे ना, प्रधानमंत्री सब थे, उन आदमी से मिलने के लिए जाते थे। ठीक है ना, अब वो उसका मृत्यु का ये सस्पिशने में है। चलिए, राजेंद्र प्रसाद ने तो ये जवाहरलाल नेहरू ये बोले थे। ठीक है, आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? मैक मोहन लैंड। मैक मोहन लैंड किस किस के बीच में है? ये है आपको कहाँ हो जाएगा मैक मोहन लैंड? इसका तो भारत चीन के बीच में है। ये ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं, चीन से तो बॉर्डर लगाता है। अरुणाचल प्रदेश चीन से बॉर्डर लगाता है। जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख चीन से बॉर्डर लगाता है। असम नहीं लगाता। इसका आंसर नंबर बी होगा। ठीक है ना, क्योंकि चीन से बॉर्डर लगाना, क्योंकि मैक मोहन रेखा किस किस के बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। और देखिए कुछ हम देख लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, क्लिफ होता है ना, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ हो जाएगा भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और एक हो गया डुरंड लैंड, डुरंड लाइन। ये हो जाएगा, पहले तो भारत ही था लेकिन अब तो पाकिस्तान बन गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ये डुरंड लाइन। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने किया था? बगावत हिंदू ने किया था। किसने किया था? हिंदू ने किया था। हिंदुओं ने बगावत किया था। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह। आपको हम पहले भी कितना बार बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कश्मीर में भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कौन किया था? जो कश्मीर के राजा होंगे वही करेंगे विलय पत्र पर। उस समय कौन थे राजा, बताइए कौन थे? महात्मा गांधी थे, वो तो स्वर्गवास चल गए थे। मान सिंह थे, मान सिंह अकबर के सेनापति था मान सिंह, ये होगा नहीं। शेख अब्दुल्ला थे, शेख अब्दुल्ला तो अभी भी जिंदा है, शेख अब्दुल्ला का अभी भी जिंदा है। कुछ लगभग कुछ समय पहले मुख्यमंत्री वहां के थे, कुछ समय में हो जाएंगे, 10-12 साल पहले मुख्यमंत्री थे। उसका बेटा अभी मुख्यमंत्री, शेख अब्दुल्ला का बेटा। तो राजा कौन थे? राजा हरि सिंह थे। वो विलय पत्र पर 1948 में सिग्नेचर किए थे और भारत का एक अंग बन गए थे, अभी अंग बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा जाता है? ये पुकारा है खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है। ये पाकिस्तान के खान अब्दुल गफर खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो हम किए थे, क्या है कि ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? उस समय 500 रजवाड़ों थी। कितना थी? 500 रजवाड़ों थी। आंसर नंबर ये घटता बढ़ता रहता है, ये उस समय का था। उस आप तो पास्ट का बात, उस पर इतना चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किन रियासतों ने भारत में विलय से इनकार किया था? कौन कौन इनकार किया? नखरा कौन कर रहा था? नखरा कर रहा था हैदराबाद। उसको जाकर थपड़ाया है, तो इतना थपड़ाया एकदम से लाइन पे आ गया है। ये सब तो आराम से मिल चुका था, ये आराम से मिल चुका था। नखरा कर रहा था हैदराबाद, नखरा कर रहा था जम्मू कश्मीर, नखरा कर रहा था जूनागढ़। तो उस सबको अपना दिमाग यूज करके सल्टिया गया, लेकिन वो बीच में बैठ करके वो एकदम से इतना नखरा कर रहा था। वो नहीं कहता है प्यार के भूत प्यार से नहीं सुधरा जाता है, तो लतिया के सुधरता है। उसको लतियाया ना, तब ये सुधरा। इसलिए पुलिस एक्शन चला गया, इतना मारा जाकर के, इतना मारा, ये बोला कि आप हम भारत में ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। ये क्या है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड राज्य कब बना? देखिए ये सब तो बताए थे ना राज्य बनने का, कौन सा अनुच्छेद उपयोग करते हैं? तो अनुच्छेद 3 पहले बता दिए थे। ये कब बना था? 2020 में। अब यहाँ से क्वेश्चन डेट पूछ देता है, कितना तारीख को, ठीक है ना? इसमें थोड़ा डेट दे देते हैं। झारखंड आपको बना था 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड किससे अलग हुआ था? झारखंड आपको अलग हुआ था, झारखंड अलग हुआ था आपको बिहार से। किससे? बिहार से। छत्तीसगढ़ किससे अलग होगा? छत्तीसगढ़ होगा आपको मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश अलग होंगे। उत्तराखंड किससे अलग होंगे? उत्तराखंड यूपी से, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है ना? इसका आंसर नंबर होगा सी। इसमें ईस्वी डेट देखिए, आप ये इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा, ठीक है ना? आपको परेशान करेगा। तो आज के लिए बस इतना क्वेश्चन था। मेरे टाइपराइटर का पता नहीं, उनको भारी लगता है क्वेश्चन को ज्यादा करने में, ठीक है ना? आप सब अपना कमेंट में बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अपना सजेशन बताते रहिएगा। आपका सजेशन से ना यह मोटिवेशन मिलता है और एनर्जी आता है कि किस प्रकार से वीडियो और क्या बोलते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसे करें। आप अपना बताइएगा तो क्वेश्चन का हम लेवल आगे या नीचे करें, और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ वो आपको कमेंट में बता दीजिएगा कि इतना क्वेश्चन मेरा सही हुआ। इससे और आपका भी लगेगा मेरा इंटरनल
कितना मजबूत है, हमको भी इंटरेस्ट जाएगा। ठीक है, आपका वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।